हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवरा जी और आरिफ नसीम खान जी भी यहाँ पर आए प्रोटेस्ट में। मिलिंद जी, क्या कहना है आपको इस बिल के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश में बम्बई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर बेंगलोर तक और गुवाहाटी से लेकर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भावी पीढ़ी को भी याद दिलवाना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक मैदान से गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन लॉन्च किया। उन्होंने इसी मैदान से भारत छोड़ो नारा दिया। उनकी जो विरोध थी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा शांतिपूर्वक थी और 5 वर्षों के बाद हम आज़ाद हुए। लेकिन जब हमारे मुल्क के संस्थापक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर जब वे तय कर रहे थे कि हम किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, उनके पास 2 विकल्प थे कि हिंदुस्तान को एक धार्मिक राष्ट्र बना सकते थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया पाकिस्तान के साथ। उसका नतीजा क्या है पूरी मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन हमारे देश के संस्थापकों ने तय किया कि हमें हिंदुस्तान को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाना चाहिए। और आज मेरा मानना है कि हर भारतीय का ये गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि हम विश्व में कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष जमहूरियत है। इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बच्चे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी सेक्युलरिज्म को इंसानियत से जोड़ा जाता है, इंसानियत के नज़रियों से देखा जाता है। मैं भी मानता हूँ कि ये एक मानवीय मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ सेक्युलरिज्म भारत के रणनीतिक, आर्थिक और राष्ट्र हित में भी है। और जो विद्यार्थी संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेज छोड़कर यहाँ आ रहे हैं पूरी देश में, मैं मानता हूँ इनसे ज़्यादा कोई राष्ट्रवादी देशभक्त नहीं हो सकता। मिलिंद जी, ये मैदान में आप देखिए कि सब किस्म के लोग आए हुए हैं, मुस्लिम्स है, सिख है, हिंदूज है। क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको? नहीं, इसका यही कहना है कि आज भी हिंदुस्तान, आज़ादी के समय हमारे देश के संस्थापकों ने भारत को एक सेक्युलर संविधान दिया और आज भी भारत, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। आरिफ नसीम खान जी से बात करते हैं। आरिफ भाई, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, एक तारीखी मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान में आज सभी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और सभी सामाजिक तंजीमें, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सभी लोग मिलकर जो जिस तरह से इस देश में एक काला कानून ताकत की बल पर, सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल कर कर पूरे देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों के ऊपर थोपा गया है, उस काले कानून का विरोध करने के लिए, उसकी मुखालफत करने के लिए आज यहाँ पर सारे लोग, हम लोग जमा हैं। और जिस तरह से सन 47 के पहले देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं ने दिया था, आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है, जो इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुली हुई है, तोड़ने पे तुली हुई है, यहाँ के 130 करोड़ लोगों के जो आपसी रिश्ते हैं, भाईचारगी की, उसको जो बर्बाद करने पे तुली है, उसको भगाने के लिए और काले कानून को वापस लेने की शुरुआत का आज यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने किया। नसीम भाई, महाराष्ट्र में ये लागू करने के लिए क्या कांग्रेस को अपोज करेगी? अभी तो आप लोगों की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का पूरी हमारी मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में इस काले कानून को कतई लागू नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया और साथियों जी। कांग्रेस के चरण सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए प्रवक्ता है। सर जी, क्या कहना है इस बिल के बारे में? देखिए, ये बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से जनता का हुजूम आज केवल मुंबई में नहीं बल्कि देश के विभिन्न शहरों में इकट्ठा हुआ है, ये जनता संदेश दे रही है मोदी सरकार को कि ये CAA बिल आपको वापस लेना पड़ेगा। और ये ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में लगा था और आज बीजेपी गद्दी छोड़ो ये नारा यहाँ से लग रहा है।
आज आप देखिए कि किस तरह से लोग बाहर आए हैं। लोग ये नारा लगा रहे हैं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो ये बेईमानों से जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए ये इतनी तादाद में लोग आए। और एक धर्म के नहीं है, सभी धर्म के लोग आज बाहर आए हैं, क्योंकि संविधान को बचाना है। महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, अभी महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, तो आप लोग क्या इस बिल्कुल महाराष्ट्र में लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, नहीं लागू करने के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये विषय लिया है कि ये बिल महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी पर तीनों पार्टियां विचार करके उचित निर्णय करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।